तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचा कीजिए फिजिकली बाय फेस कि यशवा के नाम की मनादी कौन कर रहा है। यशवा के नाम की मनादी के करने वाले की पहचान जो है उसकी बात को, कलाम को शख्सियत से, उसके रुतबे से, उसके ओहदे से जोड़कर कलाम को मत सुनिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो कोई खुद से ये इख्तियार हासिल कर सके, क्योंकि हम सब में वो ही रूह है, हम सब ने वो ही रूह पाया जिस रूह में लिखा गया है कि मैं ईमान लाया इसीलिए बोलता हूं, और हम सब में वो ही रूह है, और जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो रूह को परखने की, जो जांच करने की जो कुदरत है वो आप सबों को हासिल है। तो कभी भी ये मत देखा कीजिए कि कौन बोल रहा है, क्योंकि मसीह जब किसी को इख्तियार देते हैं या मसीह की कुदरत जब किसी पर जाहिर होती है तो सबसे पहले उसका वजूद जब खत्म होता है, जब इंसान खुद को बेवजूद बना देता है, जब बेवजूद बनाने की भी कुदरत किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो भी उसी की तरफ से ही हासिल होती है। जब जमीनी जिस्मानी वजूद खत्म होता है उसी वक्त उसको कुदरत का इख्तियार खुदा की तरफ से, मसीह यशवा की तरफ से मिल जाता है। तो जब यशवा के नाम में कोई भी आता है उसको एज ए शख्सियत के तौर पर, एज ए पर्सनैलिटी के तौर पर देखकर फिर उसकी बात मत सुने, क्योंकि खुदा की कुदरत जो है वो किसी पर भी जाहिर हो सकती है, बच्चा, बुढ़ा, जवान, किसी पर भी। यहां तक कि खुदा की कुदरत में इतनी ताकत है कि अगर इंसान जो है वो बोलने से, उसकी कुदरत जाहिर करने से इनकार कर देंगे, मुकाशफा जाहिर करने से इनकार भी कर देंगे, तो लिखा है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। ओ शान इब्ने दाऊद, ओ जलाल इब्ने दाऊद, ओ जलाल इब्ने दाऊद, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। तो लिखा है कि जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। तो कभी भी पर्सनैलिटी से, शख्सियत से कलाम को मत सुनो, बस उसकी कुदरत किसी में काम कर रही है, उसकी कुदरत को देखते हुए, उसकी रूह को देखते हुए, क्योंकि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं और हम सब रूहानी हैं, फजल और सच्चाई के अधीन। कलाम कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं, तुम रूहानी हो।
बाशर्ते, यहां तक कलाम में लिखा है कि चुनाची मसीह को भी अगर हम जिस्म के हवाले से जानते थे मगर अब से नहीं जानेंगे। तो एक दूसरे को जिस्म के हवाले से देखना, जांचना और उसको एज ए पर्सनैलिटी, एज ए जो एक ओहरे के तौर पर, ओहदे के तौर पर देखना बंद कीजिए, क्योंकि रूह जो है वो सब में एक है और वो रूह है मसीह का रूह और हम सब मसीह हैं। तो मसीह के नाम पर हर एक रूह को कबूल कीजिए, क्योंकि आप किसी इंसानी शख्स को कबूल नहीं करते, किसी रुतबे को कबूल नहीं करते या किसी अनदेखी सूरत को कबूल नहीं करते। आप मसीह यशुआ को कबूल करते हो और मसीह यशुआ को जो कबूल करता है वो उसके भेजने वाले को कबूल करता है, जो उसके नाम में आए हुए छोटे बच्चे को भी कबूल करता है। लिखा है दुनिया में चिरागों की तरह चमको। फिलिपियों उसका 2 बाब और 12 आयत में लिखा है दुनिया में चिरागों की तरह चमको ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फकर घमंड हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत कर। हम खुदावंद के जलाल के लिए एक गीत गाने जा रहे हैं, चिरागों की तरह जलते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। क्योंकि कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। चिरागों की तरह तुम जलते रहो। अगरची वो खुदा की सूरत पर था तो उसने खुदा की सूरत पर होने को अपने कब्जे में ना रखा, बल्कि अपने आप को इंसानों के सपुर्द कर दिया। जब तक न मैं बादलों पर, बादल का मतलब है, बादल का मुकाशफा है कि हमें बाइबल मुकद्दस में गवाही के बादलों ने घेरा हुआ है। इब्रानिया में लिखा है गवाही के बादलों ने। तो जब कोई भी मसीह यीशु की गवाही से आता है, मुकाशफा से आता है, तो वो ही बादल है जिस बादल की हम बात कर रहे हैं। कि मसीह यीशु उस बादल की बात नहीं करते जो आपको जिस्मानी तौर पर दिखाई देते हैं। मसीह यीशु इन बादलों की तमसील में से ये बात कर रहे हैं कि बादल, वो बादल आप और मैं, जो उसकी नाम की मनादी, जो उसकी गवाही और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, उस बादल की बात हो रही है। जब तक ना मैं बादलों पर गवाही मेरी देते रहो, चिरागों की तरह
जलते रहो। और जितने ईमान वाले हैं वो उसके गवाही के बादल हैं। नूह, अब्राहम, जितने भी बाइबल में ईमान की हालत में जहाने कूच करके गए, ईमान के वसीले, ईमान के वास्ते, वो मसीह यीशु के और खुदा बाप के गवाही के बादल हैं। वो ही बादल हैं जिन पर मसीह यीशु आते हैं। आने का मतलब कि हम जब उनके द्वारा ईमान की गवाही देते हैं, तब उसके नाम को और बाप के नाम को जलाल मिलता है। जब तक ना मतलब कि जब तक जो मसीह यीशु को नहीं जानता, तब तक ईमान के लोगों के वसीले वो यीशु मसीह उस तक नहीं पहुंचते। जब तक ना मैं बादलों पर, यानी गवाही के बादल, गवाही में भी देते रहो, चरागों की तरह जलते रहो, मेरी ही तरह घर पर दिखते रहो। अब लिखा है, औरत का सिर मर्द, मर्द का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा है। और जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है आज के वक्त। नाम जुड़ा है नाम जुड़ा है मेरा, साथ तुम्हारे, पहचान मेरी तो है दम से तुम। वो ही दम, जिंदगी का दम, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, उसमें जिंदगी थी। वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसको कबूल ना किया। नाम जुड़ा है मेरा, साथ तुम्हारे, पहचान मेरी तो है दम से तुम्हार। लेकिन मसीह यीशु ने हमारा काम किया और हमें मसीह यीशु का काम करना है, क्योंकि उसने बदन के वसीले शरीयत के 10 हुक्मों को पूरा किया, क्योंकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो और हमने रूहानी तौर पर जमीन पर उसका जलाल जाहिर करना है। नाम जुड़ा है मेरा, साथ तुम्हारे, पहचान मेरी तो है दम से तुम्हारे। क्योंकि जिसमें मसीह की रूह है वो ही मसीह का है, और जिसमें मसीह की रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। मैं हूं तुम्हारा और तुम मेरे हो, मैं
जब खून की धारा उस ही लम्हे हुआ जन्म तुम्हारा। क्योंकि हम पहले गुनाह किया बिके हुए थे और उसने अपने लहू की कीमत दे के हमें खरीदा है। कौन सी कीमत देकर? पसली से मेरी जब खून की धारा उस ही लम्हे हुआ जन्म तुम्हारा। मैं हूँ तुम्हारा और तुम मेरे हो। मैं हूँ तुम्हारा और तुम मेरे हो। दुनिया से ये कहते रहो चरागों की तरह जलते रहो, मेरी ही तरह दिखते रहो। यशवा बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से।
कहते हैं शब्द को, कलाम को, और उस रूह को याद दिलाता है रूहुल कुद्स। कुद्स शब्द निकला है कद्दूस से, और कद्दूस इब्रानी शब्द है। कद्दूस कहते हैं पवित्र को, पाक को, जो खुदा की तरफ से निकला हो। रूहुल कुद्स जो मेरे नाम से बाप तुम्हें देगा, भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और सिखाया है वो रूह है, बदन से कुछ लाभ नहीं।